श्रीनगर के कांग्रेस भवन में हमारी रियासत हमारा हक श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल जारी। स्टेटहुड की मांग को लेकर चेन हंगर स्ट्राइक कर रही है जम्मू कश्मीर कांग्रेस। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी। पुलवामा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमर चांद शामिल। कहा, राज्य का दर्जा बहाल होने तक आंदोलन जारी। उपचुनाव को लेकर आज बड़गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंथन। कई विधायक और नेता होंगे शामिल। उपचुनाव की रणनीति होगी तैयार। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, 48 घंटे में उम्मीदवार का किया जाएगा ऐलान। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा। मेरी रहुल्ला से कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी ने बड़गांव नगरोटा सीट से उम्मीदवार उतारे। दीवा खान बनाई गई बड़गांव से प्रत्याशी। नगरोटा से प्रत्याशी बनाए गए जोगिंदर सिंह। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए अदिति शर्मा ने बड़गांव से नामांकन दाखिल किया। कहा, जम्मू कश्मीर को मोहब्बत और दिल्ली से निकटता की जरूरत है। देवयानी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार। देवयानी राणा ने प्रधानमंत्री की योजना को जमीन पर लागू करने और हर समस्या का समाधान करने का वायदा किया। बड़गांव चुनाव के लिए मोहम्मद अब्बास डार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन। डार ने कहा, वो पट्टन से लेकिन बड़गांव की समस्याओं का करेंगे समाधान। बड़गांव में सांसद आगा रहुल्ला ने छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में छात्रों के आरक्षण में संशोधन की मांग पर चर्चा। जम्मू बिश्ना में भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने राजनीतिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र में की विशाल ट्रैक्टर रैली। सांबा के अस्पताल में किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी। कृषि विभाग ने धान की फसल खरीद के लिए मंडी स्थापित। बांडीपोरा में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील के संरक्षण की अपील। उपायुक्त इंदु कमल चंद ने बताया कि कचरे से झील को नुकसान हुआ। गांधरबल में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनसबल झील के किनारे पहला सीरी म्यूजियम स्थापित। 150 से ज्यादा प्रकार के रेशम के कीड़े कोकून शहतूत की प्रजातियां प्रदर्शित की। सेना ने नैनो ड्रोन से रूम इंटोवेशन का तरीका अपनाया। ड्रोन छोटे स्थानों से अंदर जाकर लाइव फीड देकर सैनिकों को खतरे की जानकारी दे सकता है। तंगधार में ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके, तापमान में गिरावट। बारामूला के बोनियार इलाके में शनिवार शाम मदरसे में आग लगी। आग लगने से पूरी इमारत जलकर खाक। कुलगांव पुलिस ने नौपोर निवासी ड्रग तस्कर नीरन मंजू को गिरफ्तार किया। करीब 2 किलो वजनी पोस्ता पुआल बरामद। तंगमर्ग में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। अध्यक्ष चुने गए एडवोकेट आशिक अहमद मार्के। राजौरी के मरकजी जामिया मस्जिद में सेमिनार का आयोजन किया गया। मिस्र के अल अजहर विश्वविद्यालय के इस्लामी विद्वानों विधायक इफ्तिखार अहमद ने हिस्सा लिया। बनिहाल में डिग्री कॉलेज निर्माण से बुरी परेशानी से लोगों में आक्रोश। कॉलेज निर्माण से आसपास के रास्ते बंद और नहरों की पानी सप्लाई होने से फसलों को नुकसान पहुंचा। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने जीएमसी के पार्किंग क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। कहा, विद्युतीकरण से पार्किंग में लोगों को सुविधा होगी। जम्मू रेलवे डिवीजन में चला टिकट जांच अभियान। बेटिकट पकड़े 673 यात्री। वसूला गया 5 लाख रुपए जुर्माना। गुलमर्ग के कन्वेंशन सेंटर में कश्मीरी अलीगों ने मनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती। 200 से ज्यादा लोग भाग लिया। त्योहारी सीजन में कश्मीरी सेब की मांग बढ़ी। पुलवामा फल संघ ने सेब वाहनों को श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर प्राथमिकता देने की मांग की। रारे शरीफ में हजरत शेखुल आलम की दरगाह पर वार्षिक पोशाक बंदी समारोह का आयोजन। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग। राजौरी जिला में इंद्रोला कलर ब्रिज का काम मुकम्मल न होने से लोग परेशान। कई किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे पुल से नदी को पार करने पर मजबूर लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में आरबीए कोटे के डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन से डॉक्टरों को मूल तैनाती स्थानों पर भेजने की मांग की। कठुआ बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा। 2 महीनों बाद भी राहत अधूरी। प्रभावितों को मिली 6 से 10 हजार रुपए की मदद।
सरकारी मदद पर उठे सवाल। कठुआ बाढ़ पीड़ित बोले, छोटी सी राहत से नहीं चलेगा गुजारा, फसल घर सब तबाह हो गया। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में 3 मुख्य सड़कों पर तारकोल बिछाने का कार्य पूरा। भाजपा विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत और डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने उद्घाटन किया। राजौरी विधायक इफ्तिकार अहमद ने नाना माता मंदिर के मुख्य सड़क से जोड़ने वाली बहुपरीक्षित सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। बीजेपी नेता विभूत गुप्ता ने एनसी कांग्रेस सरकार पर वार किया। कहा, उन्होंने एक भी चुनावी वायदा पूरा नहीं किया। आधुनिक तकनीक के दौर में भारतीय सेना ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया। अपने अभियान में रोबोटिक म्यूल को शामिल किया। अवंतीपोरा पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का करीबी बताकर युवक लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। कुलगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 26 साल से फरार आरोपी को दबोचा। 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में 44 राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर फाउंडेशन द्वारा किया गया नशा विरोधी फुटबॉल मैच का आयोजन। छात्रों और स्थानीय लोगों ने लिया भाग। बड़गांव पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। लगभग 41 लाख मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। शोपियान पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। 3 दशकों से फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। यारीपोरा पुलिस ने कांजीकोला में नाका लगाकर मोटरसाइकिल सवार फैजान अहमद डार और शिराज अहमद नून से 6 ग्राम हेरोइन और 15,720 रुपए नकद बरामद किए। कठुआ के कैप्टन सिंह चौधरी मार्ग पर हार्डवेयर स्टोर में चोरी। नकदी 35 से 40 हजार रुपए और कीमती सामान चोरी। कठुआ चोरों ने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी चोरी कर सबूत मिटाए। दुकान मालिक राहुल कुमार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। टोडा चिकित्सा विभाग ने तंबाकू मुक्त समाज के लिए जागरूकता रैली आयोजित की। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काटे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के तारूर गांव के किसान रामपाल शर्मा आधुनिक खेती के बने बेहतरीन उदाहरण। 12 कनाल जमीन में खास सजावटी फूलों की खेती की। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीदों की याद में कार्रवाई की गई। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने कहा, दिवाली और अन्य त्योहारों को लेकर कटरा शिवखोड़ी में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। डीडीसी रियासी में एनसीसी कैडेट्स की चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न। छात्रों ने जोश में कार्यक्रम में भाग लिया। ट्राल के नोडल पर मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। व्यापारियों और किसानों को परेशानी हो रही है। मांडीपोरा के नानीनारा गांव में धान से नादरू खेती की ओर बदलाव। महिलाएं भी खेती में सक्रिय भागीदार बनी। पुलवामा में पुलिस ने सरदार पटेल की स्मृति में स्कूली बच्चों की एकता दौड़ आयोजित की। बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। त्राल के त्राल टाइगर्स वॉलीबॉल क्लब ने नई जर्सी का अनावरण किया। स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों को जर्सियां बांटी। पुंछ में युवा सेवा विभाग ने लड़कों की अंतर जिला हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जिला अधिकारी मोहम्मद कासिम और प्रिंसिपल जसबीर सिंह ने कार्यक्रम में लिया भाग। बांदीपुरा में इंद्रकूट खेल मैदान की हालत खराब। बारिश में जलभराव से युवाओं में नाराजगी। बांदीपुरा के इंद्रकूट मैदान में रोशनी न बैठने की व्यवस्था। खेल परिषद से मरम्मत और उन्नयन की गुहार। स्थानीयों ने सुधार की मांग की। पहली बार औद्योगिक नमक की रेल खेप पहुंची गुजरात से कश्मीर। 1350 टन नमक अनंतनाग रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। माल ढुलाई में समय लागत कम और सड़क परिवहन पर निर्भरता घटी। गांदरबल के वूसन के पास 2 वाहनों की टक्कर। दुर्घटना में 2 लोग घायल। उधमपुर के बसंतगढ़ में मिडिल स्कूल में बड़ा हादसा। प्रेशर कुकर ब्लास्ट में मिड डे मील को घायल। बारामूला में कृषि विभाग द्वारा किसान मेला का भव्य आयोजन। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। बारामूला के वाटरगन में हुआ लिटरेरी फोरम का आयोजन। प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक मंसूर हाशमी की याद में यह कार्यक्रम किया गया।
जम्मू कश्मीर के हिंगम वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। मौसम बदलने के बाद ये पक्षी अक्सर यहां देखे जाते हैं। अवंतीपोरा के 400 इलाके में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों बने सम्मेलन का हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलवामा पुलिस द्वारा जनसंवाद का भव्य आयोजन, भारी संख्या में लोग बने आयोजन का हिस्सा। रूस दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वहां काल्मिकिया राज्य के प्रमुख बातू सेर्गेयेविच खासिकोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा की गई। नए में आज भी बीएनएसएस की धारा 163 लागू, दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, इंटरनेट सेवा पर भी रोक है। कारगिल में धारा 163 लागू, इंटरनेट बंद के बावजूद केडीए ने निकाला शांतिपूर्ण मौन जुलूस, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लद्दाख के सैकड़ों लोगों, सियासी दलों और नेताओं ने निकाला मौन मार्च। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के सुरक्षा उपाय और लेह हिंसा मामले में पीड़ितों के लिए न्याय की मांग। करगिल के सरकारी डिग्री कॉलेज में मनाई गई नशा मुक्ति भारत अभियान की 5वीं सालगिरह, लोगों को दिलाई गई नशा मुक्त रहने की सामूहिक शपथ। करगिल के ऊंचे इलाकों में कट्टू की फसल ने शहद निकालने का प्रयास सफल। लद्दाख विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यालय ने किया था प्रयास। राजौरी में दिवाली के त्योहार पर बाजारों में रौनक बढ़ी, पटाखे खरीदने को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में जिला प्रशासन ने त्योहारों से पहले बाजारों का निरीक्षण किया, मिलावटी मिठाइयों के सैंपल भी जब्त किए गए। धनतेरस पर्व पर हमीरपुर बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़, सोने चांदी के गहनों के साथ अन्य सामान की जमकर खरीदारी की गई। दिवाली त्योहारों के चलते दुल्हन की तरह सजा हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर शहर, बाजार में खरीदारी के प्रति उमड़ी भारी भीड़। मनाली में दिवाली के अवसर पर पर्यटकों की आवक हुई तेज, होटलों ने सैलानियों को दिए आकर्षक ऑफर। प्रशासन के आदेशों के बाद सिरमौर जिला में चिन्हित स्थानों पर पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री हुई, अलर्ट मोड पर अग्निशमन विभाग। सिरमौर के आसपास स्पेशल स्कूल में प्री दिवाली का सेलिब्रेशन, विधायक अजय सोलंकी ने दिव्यांग बच्चों के साथ भाग लिया। प्री दिवाली सेलिब्रेशन में दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की। देहरा की 75 साल पुरानी पहचान तारेदी बर्फ दिवाली पर फिर से चमकी, ज्वालामुखी के जंगल से विशेष देशी खोया लगातार बनता नजर आया। बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने भकेड़ स्थित बाल आश्रम में दिवाली बनाई, बच्चों को बांटे कंबल और मिठाइयां। देहरा के सिद्धि विनायक गौशाला में बनाए गाय के गोबर से बने इको फ्रेंडली दिए, गोबर के दिए की हिमाचल के अलावा दूसरे राज्यों से भी डिमांड बढ़ी है। हमीरपुर के समूह गांव में नहीं मनाई जाती दिवाली, बताया जाता है शापित गांव है। दिवाली मनाने की कोशिश में आपदा और अकाल मृत्यु की घटनाओं से मान्यता बनी। सोलन के परमाणु टोल बैरियर पर अंबाला में शिमला जा रही कार में अचानक आग लगी, टोल बैरियर पर अफरा तफरी मची। चंबा के कई इलाकों में सड़क निर्माण, भवन निर्माण का मलबा खुलेआम नदियों नालों में फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर के घुमारवी में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा जनता को सुप्रीम मानकर विकास कार्य सुनिश्चित करे सभी विभाग। कुल्लू में आया आपदा के बाद सैकड़ों परिवार टेंट में रहने को मजबूर, सड़कें बंद, वन भूमि पर मकान बनाने की मांग थी। बंजार विधानसभा क्षेत्र की शर्ची पंचायत आपदा से बुरी तरह प्रभावित, भूस्खलन क्षेत्रों का जियोलॉजिकल सर्वे जल्द कराने की मांग। विधायक कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर अटकलों पर बयान दिया, कहा मैं अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हूं। श्री नैना देवी के विधायक एवं रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन को लेकर पलटवार किया, कहा कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन करना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर सीएम सुक्खू का बयान, सीएम बोले एचआरटीसी को सरकार की ओर से ग्रांट दी जाती है। ऊना में दिवाली से पहले एचआरटीसी पेंशनर्स को सरकार का तोहफा, उप मुख्यमंत्री
मुकेश अग्निहोत्री ने पेंशन एरियर और पेंशन रिवीजन का लाभ देने का ऐलान किया। दिवाली पर नगर निगम मंडी के तहत आने वाले परिवारों को पीएम मोदी का तोहफा, 58 परिवारों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र। कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिल्डिंग में एक बड़ा हादसा टला। रूसी महिला पायलट का पैराग्लाइडर तत्वानी की पहाड़ियों में क्रैश हुआ, महिला को सुरक्षित निकाला। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। मनाली में आयोजित इन्फ्लुएंसर मीट हुई संपन्न, तीसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मीरपुर में खिलाड़ियों में खुशी की लहर। हिमाचल की बेटी दिखाई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अठी बस हादसे पर विवाद छिड़ा। लोक निर्माण अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर न दर्ज होने पर आक्रोशित हुए लोग। नाहन में जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। प्रतियोगिता में राजगढ़ ब्लॉक ऑल ओवर बने चैंपियन डीसी प्रियंका वर्मा ने होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित। नशा तस्करों के खिलाफ सिरमौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने तस्करों की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। शिमला के रामपुर में बीच बाजार में एचआरटीसी की बस के इंजन में भड़की आग, लोगों ने भागकर बचाई जान। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बस हादसा। शिमला में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी, विदेशी मेहमान भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं शिमला। अश्विनी ठाकुर संदीप ठाकुर बने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। नूरपुर पहुंचने पर संगठन के दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत।